किसी जंगल में या किसी गांव के अंदर पहले कच्चे मकान होते थे तो उनमें आग लग जाती थी, तो वो आग सारे गांव को चौपट कर देती थी, क्योंकि उसका कोई रूप नहीं होता था। वही हिंसा है। उस हिंसा ने जाट नहीं देखा, ब्राह्मण नहीं देखा, राजपूत नहीं देखा, उन्होंने सबको एक तरह से पेला है, पत्थर से, गोली से, हर तरह से हमारे लोगों को उन्होंने मारपीट करी है। नहीं हटेंगे। हम जाट हैं, हिंदू हैं, हिंदू समाज एक है। अभी वहाँ के 3 मुसलमान नेता थे, जिसको मैं कल भी देख रहा था, एक डिबेट थी, तो वो तो सीधा बोल रहे हैं कि हम प्याज की तरह फोड़ देंगे, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? रह के यहाँ का दाना पानी खा के कह रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, तो इनको जिंदाबाद लगा रहे हैं तो वहीं भेज दो पाकिस्तान। भाई ये पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते रहेंगे, वहाँ बोलो सारी जिंदगी। जबकि जब भी हिंदुओं का त्यौहार होता है तो ये पत्थरबाजी क्यों करते हैं? इन्होंने ठेका ले रखा है क्या इस चीज़ का? जब हम भाईचारे से रख रहे हैं, हम उनके त्योहारों पर किसी तरह का प्रहार नहीं कर रहे, तो वो जो भी हमारा हिंदू त्यौहार होता है उस पर कहीं ना कहीं पूरे देश में निश्चित रूप से घटना होती है। तो ये भाईचारा रखने की जिम्मेवारी सिर्फ हिंदू समाज की है क्या, मुसलमानों की नहीं है? जय श्री राम, जाट बलवान, हिंदू एकता, हिंदू समाज, सातों जात, हिंदू एकता। नमस्कार, मैं हूं विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। नुहू में हिंसा होती है और उसके बाद बात आती है कि जाट वर्सेस जाट की जो बात शुरू हो जाती है कि जाट हिंदू नहीं है, जाट हिंदू है। ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं कि जाट को इस लड़ाई में साथ नहीं देना चाहिए क्योंकि आप पे जुल्म होता है, ये सरकार आपके खिलाफ रहती है। लेकिन हिंसा के बाद अब जब राजनीतिक मोड़ ये हिंसा ले लेती है, इस पर बयानबाजी शुरू हो जाती है। कुछ ऐसे जाट नेता हैं वो जो बयान देते हैं। तो आज हम जाट समाज के बीच मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं इस हिंसा पर वो क्या सोचते हैं और हिंसा के बाद जो अब हिंदुओं को बांटने की कोशिश की जा रही है, डिवाइड एंड रूल जो पॉलिसी है उस पर काम करने की जो कोशिश की जा रही है, उसके बारे में क्या सोचते हैं, आइए बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हो गया सर आपका? रेवत सिंह। अच्छा, आपको क्या लगता है जो हिंसा होती है उसके बाद से डिवाइड मतलब बांटो, हिंदुओं को बांटो, ऐसा एक काम शुरू हो चुका है, कह रहे जाट पीछे हट जाओ, आप इस लड़ाई में साथ ना दो, क्या कहेंगे आप? नहीं हटेंगे। हम जाट हैं, हिंदू हैं, हिंदू समाज एक है। हम हिंदुओं में 7-8 बरादरी हैं। हम आपस में लड़ेंगे भी, भिड़ेंगे भी, पर दूसरा के लिए एक रहेंगे। एक रहेंगे। हाँ। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आप पे जुल्म होता है, जाट को जाट नहीं माना जाता, मतलब ऐसी तमाम बातें चलती रहती हैं। वो कह रहे हैं कि आप आगे मत आओ, आप पिट जाएंगे, मतलब बहुत सारी चीजें चल रही हैं। मर जाएंगे, हम जाट हैं। मर जाएंगे, हिंदू हैं हम, हिंदू समाज में रहेंगे हम। जब हिंदुओं की एकता की बात आती है तो उसमें जाति प्रथा शुरू हो जाती है कि कोई ब्राह्मण हो जाता है, कोई जाट हो जाता है। हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये तो बरादरी में, ये कौन सी बरादरी में नहीं है? मुसलमान में भी है, हिंदुओं में भी है, हरिजम्बरा या में जाट, अरे क्या कहते हैं, ऐसी में कई तिड़ होती हैं। जाटों में 3 तिड़ थी और हर बरादरी में है, पंडितों में भी है, पर बाकी हैं सब एक हिंदू। हिंदू रहेंगे, हिंदू रहेंगे। हाँ, लेकिन एकता में रहेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं हिंदू नहीं है आप। न कौन कह रहा है? हम छत्री हैं, हम जाट हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदुओं के संग रहेंगे, हम सातों जात एक रहेंगे। अच्छा, जो हिंसा होती है, शोभा यात्रा बजरंग दल निकालता है, उन पर पत्थरबाजी हो जाती है, तो क्या हिंसा मतलब करने के लिए वो लोग पहले से तैयार बैठे थे? आपको क्या लगता है ये बात? जाट समाज हमेशा से क्षत्रिय कौम रही है जी। और ये अपने आप में जो भी छोटी कौम है, जिनकी संख्या कम है या जिनको दबाया जाता है, मैं सीधे शब्दों में कहूँ, उनकी रक्षा के लिए जाट समाज बना है। और जाट समाज कभी भी पीछे हटने वाला नहीं है। अब कुछ तुच्छ प्रवृत्ति के नेता लोग हो सकता है हमको डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका राजनीतिक परिदृश्य कुछ हो सकता है, बाकी ऐसा नहीं है। जाट हमेशा क्षत्रिय कौम है और वो हमेशा असहाय का, गरीब का साथ देता है। तो क्या यहाँ साथ मिलेगा? क्योंकि यहाँ तो यही कहा जा रहा है कि आप पीछे हट जाओ, आपको आगे आने की जरूरत नहीं है। ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है कि ये वीडियो वायरल हो रही है, बयान दे रहे हैं, कहीं कोई युवा नेता है, कोई कुछ है? मैं भी कोई अभी लिख देता हूँ युवा नेता, तो मेरे को मान लोगे आप? कौन मान रहा है उन लोगों की, बताओ आप मुझे। हम यहाँ सभी जाट समाज के लोग हैं और भी आप जगह जाएंगे, जाट समाज कभी भी
अन्याय का साथ नहीं देगा। और जहाँ तक बात आती है कि डिवाइड वाली जो बात है, ये नेताओं का काम है जाटों को बांटने का। अभी वहाँ के 3 मुसलमान नेता थे जिसको मैं कल भी देख रहा था, एक डिबेट थी, तो वो तो सीधा बोल रहे हैं कि हम प्याज की तरह फोड़ देंगे। तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? अगर ऐसा होगा तो हिंदू एकजुट रहेगा, पहले भी था, आज भी है और रहेगा। और उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा, हम उसके लिए तैयार है, जाट समाज पूरा। मतलब हिंदू एकजुट रहेगा? बिल्कुल रहेगा, पहले भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। तो किसी एक जाति पर प्रहार नहीं हुआ, वो उसमें जाट भी थे, तो जाट पीछे कैसे हट जाएंगे? क्या उसमें राजपूत नहीं थे? उसमें राजपूत भी थे, उसमें एससी के समाज के लोग भी थे, सभी कास्ट के लोग थे। तो हिंदू पर प्रहार हुआ है, वो किसी जाति पे नहीं हुआ। ये तो जो मुस्लिम समुदाय के, मैं खुद देख रहा हूँ, कुछ आइडिया फर्जी बनी हुई हैं और वो उन लोगों के द्वारा हैंडल की जा रही हैं कि किसी भी तरह से, क्योंकि जाट जो कौम है वो हावी है उस क्षेत्र में, मार्शल कौम है, वो लड़ने में मादा रखता है, तो उनको कैसे पीछे हटाया जाए और जो दबा हुआ तबका है या जिनकी संख्या कम है उनको बांट करके आज उनको पीटा जाएगा, कल हो सकता है जाटों का नंबर ले लेंगे। तो इस तरह से हिंदू बंटने वाला नहीं है, किसी भी स्थिति में हिंदू नहीं बटेगा। एक संगठित है और आवश्यकता पड़ेगी तो हिंदू आगे मिलेगा हमेशा, और उसमें सबसे पहले जाट मिलेगा। मतलब जाट सबसे पहले रहेगा? बिल्कुल। आप डरते तो नहीं है अंकल जी? नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे? नहीं डरेंगे, हम लड़ने के लिए तैयार हैं, हाँ। हम पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, लड़ाई क्यों करनी है? कह रहे भाईचारा बना के रखो। भाईचारा तो वो नहीं रख रहे हैं मुसलमान लोग, वो हिंसा बढ़ा रहे हैं आपस में। वो यहाँ भी भिड़ाया था कई लोग। तो क्या चाहते हैं? मतलब वो देश में हिंसा होती रहे, हाँ, चाहते यही है? वो चाहते हैं कि देश में हिंसा होती रहे और हमारा कांग्रेस राज बनता रहे। अच्छा, मेवात में अभी आप कह रहे थे कोई हिंसा चाह रहे हैं, मुसलमानों के कितने त्योहार होते हैं? शायद इस घटना से 2 दिन पहले ताजियत निकला था। ताजिए पे आप मुझे एक भी उदाहरण बता दें कि कहीं भी हिंदुओं ने पत्थरबाजी की हो पूरे देश में। जबकि जब भी हिंदुओं का त्यौहार होता है तो ये पत्थरबाजी क्यों करते हैं? इन्होंने ठेका ले रखा है क्या इस चीज़ का? जब हम भाईचारे से रख रहे हैं, हम उनके त्योहारों पर किसी तरह का प्रहार नहीं कर रहे, तो वो जो भी हमारा हिंदू त्यौहार होता है उस पर कहीं ना कहीं पूरे देश में निश्चित रूप से घटना होती है। तो ये भाईचारा रखने की जिम्मेवारी सिर्फ हिंदू समाज की है क्या, मुसलमानों की नहीं है? उनको भी भाईचारा रखने के लिए आगे आना चाहिए। उनको ये यात्रा निकल रही थी, उसमें सुरक्षा बरतते ना, उनकी सहयोग करते तो हम मानते को हमारे साथ भाईचारा निभा रहे, पर वो भाईचारा नहीं निभा रहे, वो चारा बना रहे हैं हम लोगों को, फूट डाल करके हमारा कुछ चारा बनाना चाह रहे हैं, जो नहीं होगा। चारा बना रहे हैं मतलब? बिल्कुल। जी भाई, आपको क्या लगता है? क्या नाम हो गया पहले तो ये बताइए। फूल सिंह चौधरी। हाँ। चौधरी साहब, आपको क्या लगता है, जहां जाट ओलंपिक में जा रहे हैं, मेडल ला रहे हैं, अब बात ये चल रही है कि आपको पीछे हट जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं हटना चाहिए हमारे को पीछे। मैं आपकी मीडिया के द्वारा बताना चाहता हूँ कि हमारे जो राजा सूरजमल हुए थे, उन्होंने सारे समाज की लड़ाई लड़ी, जी। सर्व समाज की लड़ाई लड़ी उन्होंने एक लड़की चंद्र कौर को बचाने के लिए दिल्ली पे आक्रमण कर दिया। तो हमारे जब राजा पीछे कभी नहीं हटे, महाराजा सूरजमल जिन्होंने 80 युद्ध लड़े और वो अजय रहे, उन्हें कोई हरा नहीं पाया, तो वो भी हिंदू सम्राट है और हम भी हिंदू हैं। हम हिंदू से नहीं छूट सकते, हम हिंदू से दूर नहीं जा सकते, हम हिंदुओं से दूर नहीं जा हिंदू से दूर नहीं जा सकते, क्योंकि हम सब हिंदू हैं। उसमें दलित हो, उसमें एससी हो, ओबीसी हो, जर्नल हो, हम सब हिंदू हैं। ब्राह्मण हो, राजपूत हो, कोई भी, हम सब हिंदू हैं। हिंदू है? हिंदू हैं। अच्छा, इतिहास तो क्या इतिहास रहा आपका, थोड़ा बताइए, उन्हें समझाइए जो लोग कह रहे हैं कि आपको पीछे हट जाना चाहिए। देखो, वो लोग जो हैं वो हिंदू बहुमूल क्षेत्र में रह रहे हैं, उन्हें अभी यहाँ का ज्ञान नहीं है कि मेवात के अंदर कितनी हिंसा होती है, हमारी कितनी बहन बेटियों को यहाँ से उठाया जाता है, उनके साथ अपना नाम बदल करके उसके साथ शादी करना, फिर उसका धर्म परिवर्तन करवाना, उसको लव जिहाद बोलते हैं। हमारी गौ माता की इतनी बड़ी संख्या में तस्करी करते हैं, जिस गाड़ी के अंदर 8 सवारी नहीं होती उसमें 6-6 गाड़ी गाय की भर के ले जाते हैं वो लोग, और निकाली भी गई है कई बार लोगों द्वारा। तो वो लोग हमारे साथ भाईचारा कैसे निभाएंगे, जो तो हमको चारा समझ रहे हैं। हम तो भाईचारा निभा रहे हैं, लेकिन वो तो हमारे लिए, हम तो उनके लिए चारा हैं। वो हमारा शोषण करना चाहते हैं, हमारे पर एक छत्र राज करना चाहते हैं, ये कभी नहीं होने देंगे हम सब हिंदू एक साथ हैं। ओलंपिक में, निशानेबाजी में, सब में हम आगे हैं और यहाँ भी हम आगे हैं। हिंदू के साथ सबसे आगे जाट रहेंगे लड़ने के लिए। अगर ऐसी बात आती है, तन से, मन से, धल से और बल से
बल चाहे कैसा भी हो, जिस भी प्रकार का बल हमें आजमाना पड़ेगा हम आजमाएंगे और हमारे भाइयों की रक्षा करेंगे। मतलब तन मन धन से हिंदू हैं, आगे रहेंगे मतलब। आजीवन हाँ। जब तक सनातन संस्कृति रहेगी तब तक हम हिंदू रहेंगे। मैं पहले हिंदू उसके बाद जाट हूं, पहले हिंदू हूं। हिंदू रक्षा, हमारे मंदिरों की, मठों की, हमारी बहन बेटियों की रक्षा करना हमारा सबसे पहला धर्म है। इससे हम पीछे नहीं हट सकते और ये छुपाया भी नहीं जा सकता। अच्छा, बात आ जाती है जब राजनीतिक भी बातें होती हैं, फिर जाट और मुस्लिम भाईचारे की बात शुरू हो जाती है। देखो, ये राजनीतिक मुद्दे कर रहे हैं बहुत से लोग राजनीति, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जैसे बाढ़ आती है ना तो कुछ नहीं छोड़ती जी। पड़ोसी सोचता है यार दूसरे का मकान बह रहा है पड़ोसी को, मेरा तो सुरक्षित है यार, लेकिन वो बाढ़ उसको भी लपेट लेगी। किसी जंगल में या किसी गांव के अंदर पहले कच्चे मकान होते थे तो उनमें आग लग जाती थी, तो वो आग सारे गांव को चौपट कर देती थी, क्योंकि उसका कोई रूप नहीं होता था। वही हिंसा है। उस हिंसा ने जाट नहीं देखा, ब्राह्मण नहीं देखा, राजपूत नहीं देखा, उन्होंने सबको एक तरह से पेला है, पत्थर से, गोली से, हर तरह से हमारे लोगों को उन्होंने मारपीट करी है। हमारे धार्मिक यात्रा पर जो उसने प्रहार जो उन लोगों ने किया है वो बहुत ही निंदनीय है। और जो नेता वहाँ से बैठे बैठे राजनीति कर रहे हैं, खंडन कर रहे हैं इस चीज़ का, हम उन लोगों का खंडन करते हैं इस चीज़ से, क्योंकि हम हिंदू और हिंदू के साथ रहेंगे, हिंदू है, हिंदू के साथ रहेंगे। अच्छा, यहाँ जब हिंदू एकता की बात आती है, हिंदू एक होने लगता है, जैसे आप कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं, लेकिन राजनीति इस पे ये होती है कि आप हिंदू नहीं, आप जाट हैं, आप जाट बन के रहिएगा। तो क्या मतलब जाट हिंदू नहीं मानता क्या अपने आप को? जाट यहाँ का सब अपने को, जो भी जाट है सब अपने को हिंदू मानते हैं, क्योंकि हम जिस जगह पे रह रहे हैं ना वो एक तरह से मिनी पाकिस्तान समझो आप। क्योंकि यहाँ पे अब वो सोच रहे हैं मेवात वाले, भाई हम यहाँ पे 20-30 किलोमीटर की एरिया के अंदर हम बहुमूल हैं, लेकिन हम भी उनके चारों तरफ बैठे हैं और हम 200 किलोमीटर की रेंज रखते हैं, भागने नहीं देंगे उनको। कभी ये सोचते हैं कि हमारे वहाँ पे अगर हिंदू कम है, जनसंख्या 10%, 15%, 20% है, तो उन्हें कमज़ोर ना समझे। हम 200 किलोमीटर की घेराबंदी के अंदर बैठे हुए हैं, हम हमारे हिंदुओं की रक्षा करेंगे, चाहे कुछ करना पड़े, धन से, बल चाहे कैसा भी इस्तेमाल करना पड़े हम करेंगे, रक्षा करेंगे। वैसे आप क्या नाम हो गया आपका? रमेश। रमेश जी, आपको क्या लगता है जो पूरी हिंसा हो रही है इसमें भी जातिवाद देखा जा रहा है? कोई समर्थन में आए, कोई विरोध में आए, कोई जाट है, कोई गुर्जर है, कोई राजपूत है, कोई ब्राह्मण है। क्या मतलब अगर हिंसा में ये देख के पत्थरबाजी हो रही थी कि अगर आप जाट हैं तो आप साइड हो जाइए, आपको हम पत्थर नहीं मारेंगे, आप ब्राह्मण हैं आप साइड हो जाइए, हम आपको गोली नहीं मारेंगे? भाई साहब, हिंदू कमजोर कैसे होगा? मुसलमान में भी तो 50 कौमें जो सब एक हैं, उनका खाली दीन ही एक है मुसलमान। यहाँ हिंदू 50 बरादरियों में बांट रखा है, तो ये कमजोर कैसे होगा? ऐसे ही तो होगा। और ये नेता लोग हैं, ये कोई को न कुछ देते न कुछ लेते, तो खाते ही खाते। ये नेता लोग इस देश को बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं, बर्बाद हो रहे हैं। अच्छा, हिंसा के बाद भाईचारा आ जाता है कि भाईचारा बना रहना चाहिए। भाई साहब, भाईचारा की बात क्या है? कितनी लड़की बहन बेटियों की इज्जत वहाँ गई, पहाड़ों से गोली चल रही है, पत्थर मार रहे हैं, भाईचारा रहा कहाँ वहाँ पे? एक शांतिपूर्वक तरीके से एक यात्रा निकल रही है, उसको पत्थर मार रहे हैं, ये भाईचारे की बात कहाँ है? वो तो एक तरह के जिहादी लोग हैं, भाईचारे की तो बात ही कहाँ है उनके पास? उनका काम तो कह रहे हैं कि हम तो अमन शांति चैन चाहते हैं देश में। कुछ नहीं भाई साहब, ये लोग तो जिहादी प्रवृत्ति के लोग हैं। और इनको भाई फिलहाल भाजपा सरकार है देश में, तो इनको तो भाई ये यहाँ रह के यहाँ का दाना पानी खा के कह रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, तो इनको जिंदाबाद लगा रहे हैं तो वहीं भेज दो पाकिस्तान। इनको जिंदाबाद बोल रहे हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान भेज दो, वहाँ से हिंदू हैं उनको यहाँ ले आओ। भाई ये पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते रहेंगे, वहाँ बोलो सारी जिंदगी, हिंदू भाई हैं उनको यहाँ ले आओ। मतलब जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं उन्हें पाकिस्तान भेज दो। सब कुछ यहाँ का खा रहे हैं, पाकिस्तान के गीत गा रहे हैं, तो उनको वहाँ भेजो ना आप। जो भी सरकार है ये सबसे पहले सुनिश्चित करे कि ये पाकिस्तान के जयकारे बोल रहे हैं हिंदुस्तान के खा के, तो इनको पाकिस्तान भेज दिया जाए। 1947 में जी, जब देश का बंटवारा हुआ, हाँ, तो वहाँ से हमारे हिंदुओं को काट भर के इन लोगों ने भेजी। हाँ, तो हमारे यहाँ राजा थे बच्चू सिंह जाट, जी, जिन्होंने फिर इनका इलाज करना यहाँ चालू किया।
फिर ये दौड़ते दौड़ती भक्ति जाती थी, मेवनिया गाती थी, यार ये दौड़ी चल सोग बच्चू सिंह चढ़ाए रे, अब के जान बचा मेरे अल्लाह आज भरतपुर वाले से। तो हम भाई वो जाट है, हम हिंदुओं के साथ हैं। जय श्री राम। जाट बलवान, जाट बलवान जय भगवान, जाट बलवान जय भगवान। जय जय श्री राम। हिंदू एकता, हिंदू एकता, हिंदू समाज, सातों